अगर कोई ये कहे कि इंडियंस हमें आगे आने नहीं देता, ये इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ टोटली। पहली बात तो ये कि हमारे अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि हम एक इंडियन को मात दे दें, छोड़े अमेरिकन या बरतानी किसी बंदे को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रेलिवेंट हमारी बहुत सी कंपनीज हैं जो बहुत यानी कि पीछे हैं उससे एज़ कम्पेयर टू इंडियंस कंपनी। उसकी वजह एक ख़ास ये भी है कि गूगल उनके साथ बहुत ज़्यादा एक पॉपुलेशन की वजह से भी अटैच है। अगर पाकिस्तान की हुकूमत ये करती है तो ज़्यादा सूटेबल है। हम क्या पढ़ रहे हैं आईटी में, हम घिसे पिटे पुराने वही 1999 के वही छोटे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और नॉट रिलेटेड टू अवर कोर्सेज। जैसे कि अब मैं 5th सेमेस्टर में और हमें चाइनीज़ पढ़ाई जाती है। 4th सेमेस्टर में हमें पढ़ाया गया जैसे कि एथिक्स, इस्लामियात, अरबिक, मतलब ये चीज़ें क्यों पढ़ाई जा रही हैं। इंडिया का दौरा किया और वहाँ उनकी मुलाकात इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ हुई और उन्होंने मुलाकात के बाद ऐलान किया कि वो बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे नए फीचर्स जो हैं वो इंडिया में लॉन्च करने जा रहे हैं, जिनमें सरे फहरिस्त है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या कहेंगे आप? देखें, इंडिया की जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर या आईटी के अंदर जितना इंडिया बूम कर रहा है, ग्रूम कर रहा है, हमारा तो मुकाबला है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया के अंदर जितना टैलेंट, जितना आईटी को फ़रोग़ दिया जा रहा है पूरी दुनिया में, तो इंडिया मैं समझता हूँ कि इस तरह जिस तरह से एक आईटी को फ़रोग़ देना चाहिए, उसको बूम देना चाहिए, उसको मैक्सिमम नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा देना चाहिए। आप देखें एडोबी प्रीमियर, एडोबी फोटोशॉप, जो एक एडोबी का पूरे सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन सब का सीईओ इंडियन है। आपके पास गूगल के सीईओ आपके पास इंडियन है। तो वो सारी चीज़ें कुल मिला के कहें तो इंडिया के अंदर एक नया बूम, नया बूस्ट आ गया, जिसकी वजह से एक आईटी इनका है सेक्टर बहुत डेवलप कर रहा है हमारे मुकाबले में। अब तो हम तो उनके मुकाबले में है ही नहीं। ये इंडिया के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत बेहतरीन, अहम और बहुत मददगार साबित होगा। अच्छा, कहा जाता है कि जिस तरह आपने भी खुद ही जिक्र किया कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, इन सब के सीईओज इंडियन हैं, तो ये इंडियन इंडिया को फेवर देते हैं, इसलिए पाकिस्तानियों को आने नहीं देते आगे, उनको उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं देते, उनको इस तरह से सर्विसेज नहीं देते। क्या कहेंगे? देखें, एक तो ये है कि अगर कोई ये कहे कि इंडियंस हमें आगे आने नहीं देता, ये इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ टोटली। पहली बात तो ये कि हमारे अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि हम एक इंडियन को मात दे दें, छोड़े अमेरिकन या बरतानी किसी बंदे को। हम अगर इंडिया के एक बंदे को मात नहीं दे सकते हैं, उनसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं, हमारी आईटी यूनिवर्सिटीज़ इतना काम नहीं कर सकते हैं कि हम कल को बीएस के बाद एक हाई लेवल अथॉरिटी पोस्ट पे जाके उनका मुकाबला कर। अगर ये हमें नहीं सिखाया जाता, नहीं बताया जाता, नहीं समझाया जाता, या उस मुकाबले के उस लेवल तक, मयार तक हमें इस तरह की स्टडीज़ नहीं करवाई जाती, हमारा मुकाबला तो है ही नहीं। हम अपने साथ मुकाबला नहीं कर सकते, उनको छोड़ दें, हम अपने साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा जो ओवरऑल एक हमारी टाइमलाइन दिया जाता है, हमें एक आउटलाइन कोर्स दिया जाता है, उसके अंदर देखें तो हर साल वही है, F=m है, पेज नंबर 10 में था 10 साल पहले, आज भी पेज नंबर 10 F=m है। और फाइन यार, बस चेंज करें ना, टाइम के साथ साथ चेंज करें। अब अमेरिका के अंदर और ब्रिटेन के अंदर आपका जो कंटेंट होता है वो ईयरली वो चेंज होता है। वो चेक करते हैं कि इस टाइम क्लाइमेट चेंज का आपका मेनली फोकस है, तो वो अपने कोर्स आउटलाइन के अंदर उन चीज़ों को चेंज करते हैं। हमारे यहाँ आज भी ये मेरे वालिद साहब ने F=m में पेज 10 पैराग्राफ नंबर 5 लाइन नंबर 7 में पढ़ा, मैंने भी उसमें पढ़ा है। तो देयर इज डिफरेंस ऑफ 40 ईयर्स। हम कहाँ, इंडिया कहाँ, बाकी दीगर दुनिया कहाँ। तो इसलिए हमारे पास हमारी यूनिवर्सिटीज़ का मयार, हमारे स्कूल का मयार, जब तक कोर्स आउटलाइन टाइमली अपडेटेड नहीं होगा, तब तक हम आईटी सेक्टर तो दूर के बाद हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, किसी भी सेक्टर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कहीं भी तरक्की नहीं कर सकते। हमारा मुकाबला हमसे, इंडिया को छोड़ दें, इंडिया तो बहुत आगे जा चुका है, इंडिया इस टाइम बहुत बूम कर चुका है। उनके फ्यूचर और आईटी इंडस्ट्री और उनका नेक्स्ट अपकमिंग प्लान्स हम सोच भी नहीं सकते। माइट बी पॉसिबल कि आफ्टर 50 ईयर्स हम सोचें कि हम ये करना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोटिक सिस्टम होना चाहिए, सारा कुछ हो सकते हैं हम सोचें। नाउ दे आर वर्किंग, तो उनके लिए इस टाइम बूम बिल्कुल वो राइट डायरेक्शन पे है और वो बूम करेंगे, क्योंकि उनके लोग, उनकी स्टडीज़, उनके एजुकेशन, उनके यूनिवर्सिटीज़ इस तरह से उनको टीच करते हैं कि वो दे कम्पीट विद इंटरनेशनल कम्युनिटी। ऑल इन ऑल हमारे पास एंड ऑफ द डे जिस चीज़ को हमें फोकस करने की ज़रूरत है वो हमारा कोर्स आउटलाइन है, वो हमारे एक एजुकेशनल निज़ाम को, सेटअप को चेंज करने की ज़रूरत है, टाइम के साथ उसको रीफ्रेज करने की ज़रूरत है, रीफ्रेम करने की ज़रूरत है, ताकि हम इंडिया छोड़ दें, अपने आप के साथ कम्पीट करें तो बहुत बड़ी बात है।
आपने कहा कि इंडिया जो है ऑलरेडी आईटी में बहुत आगे है। मुझे बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद इंडिया की आईटी को और कितना बूस्ट मिलेगा? देखें, ऑलरेडी वो एक ट्रैक पे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, डे बाय डे इनोवेशंस और इन्वेंशंस वो कर रहे हैं। ये सेटअप, वो आईफोन का हो, वो असेंबल होना इंडिया में शुरू हुआ है, कार का सेटअप। अब हमारे यहाँ असेंबल होना दूर की बात, हमारे मुल्क के अंदर जो ऑटो मोबाइल इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने अपना काम बंद करना शुरू किया हुआ है। एक साइड पे वो हम हैं, दूसरी साइड पे वो है जो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, आप हमें फ़ायदा कम देते, 50-50 पे आप आ जाएं, लेट्स मेक इट स्टार्ट, किक स्टार्ट करें। जो आज से वो 20-25 साल पहले किक स्टार्ट किया था, आज वो एक लेवल को छू रहे हैं। हम अब तो उस किक स्टार्ट में भी नहीं है, तो हमारा मुकाबला तो हो ही नहीं सकता कि हम उनसे मुकाबला करें आईटी के अंदर, ऑटोमोबाइल के अंदर या दीगर किसी रोबोटिक की आप बात कर रहे हैं तो एआई के अंदर हमारा उनसे मुकाबला है ही नहीं। उनका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है। आईटी के अंदर वो बहुत आगे जा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज उनको इस तरह टीच कर रही हैं, उनका माइंड सेट इस तरह बनाया जा रहा है। इंडिया की इतनी तरक्की या इतनी कामयाबी की वजह आपको क्या समझ आती है? अव्वल तो ये है कि उनका निज़ाम प्रॉपरली सेटअप चल रहा है, वो एजुकेशन का हो या दीगर यूनिवर्सिटीज़ का हो। जो पूरे वर्ल्ड में, अगर एशिया के अंदर किसी कंट्री के बारे में, अमेरिका में जाए या बरतानिया में जाए या किसी और कंट्री में जाके मुझसे पूछे ना, तो हमारे जैसे लोगों को कहते हैं कि आर यू इंडियन? तो इंडिया का एक नेम बना हुआ है, एक ब्रांड बना हुआ है। मैक्सिमम दुनिया के स्कॉलरशिप्स हो, फेलोशिप्स हो, वो उनको अवेल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि हम वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं होती है जहाँ पे वो कंप्लीट करके अपना काम कंप्लीट करके वापस आ गए होते हैं। हम सोचते हैं कि हम जाएं ना जाएं, तो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट यही है कि वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को विदाउट डिले वो अवेल करते हैं। फिर जाहिर बात इनोवेशन आ ही जाती है अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाए नेशनल इंटरनेशनल कम्युनिटी का। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने रिसेंटली भारत का दौरा किया और नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो भारत में अपने कई नए प्रोजेक्ट्स और कई फीचर्स जो हैं वो लॉन्च करने वाले हैं, जिनमें सरे फहरिस्त है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस। क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि एक तरफ गूगल पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज बंद कर रहा है और इंडिया में जो है वो नए प्रोजेक्ट्स खुल रहे हैं? जी, इसमें हमारी हुकूमत को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो गूगल के साथ कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट अपने रखे जिससे पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के लोगों को भी फ़ायदा हो। और आईटी से रेलिवेंट हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से पढ़ते हैं और वो बाहर जाकर जॉब करते हैं। अगर उन्हीं को इस्तेमाल में ला कर, उनको ब्रोकर ला के हम गूगल के साथ कुछ अपने प्रोजेक्ट्स रन करते हैं तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा ये फेवरेबल होगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रेलिवेंट हमारी बहुत सी कंपनीज हैं जो बहुत कि पीछे हैं उससे एज़ कम्पेयर टू इंडियंस कंपनी। उसकी वजह एक ख़ास ये भी है कि गूगल उनके साथ बहुत ज़्यादा एक पॉपुलेशन की वजह से भी अटैच है। अगर पाकिस्तान की हुकूमत ये करती है तो ज़्यादा सूटेबल है। और इसके अलावा जो मैंने सुना था कि सोशल मीडिया पे खबर आ रही है कि गूगल 1 लाख स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है और उनका रिसेंटली हेड इस्लामाबाद विज़िट करेगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, जिसकी भी जानिब से हुआ ये अच्छा है। इससे हम मुफीद फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि ये इंडियंस की लॉबी बनी हुई है आपस में, इसीलिए वो इंडिया को ही फेवर देते हैं क्योंकि वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, इसलिए पाकिस्तानियों को इस तरह की फेवर्स नहीं दी जाती। आप इस चीज़ पर कितना बिलीव करते हैं? जी, डेफिनेटली मैं इस पर बिलीव करता हूँ क्योंकि बहुत से इंडियंस हैं जो वहाँ की कंपनीज में जॉब कर रहे हैं और एक अच्छे रैंक पे कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लोगों को वैसे फैसिलिटेट नहीं किया जाता, वैसी सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड होते एजुकेशन सिस्टम में, जिसकी वजह से कि ये एक अच्छी कंपनी में एक हाई रैंक पे जाके अपनी जॉब को चलाएं और दूसरा पाकिस्तान में वो उसी स्किल को, उस नॉलेज को लेके आएँ जिससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो और इसकी हुकूमत को भी फ़ायदा हो। ये हुकूमत की ही जानिब से कुछ हमारे कह लें कि उनके कोई स्टेप्स नहीं ले पा रहे वो इससे रेलिवेंट। अगर वो पॉलिटिक्स से थोड़ा बाहर आएँ और इस टेक्नोलॉजी की तरफ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करें या लोगों को अवेयरनेस दें तो ज़्यादा सूटेबल है पाकिस्तान। आप इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि इंडिया टेक्नोलॉजी, आईटी, एजुकेशन के लिहाज से बहुत आगे निकल गया है? डेफिनेटली अगर वहाँ पर इतनी बड़ी कंपनीज आके अपने प्रोजेक्ट शुरू कर रही हैं, वहाँ पे बड़े से बड़ा इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो उन्हें ऐसी फैसिलिटीज़ दे रही है ना, ऐसी पॉलिसीज़ बना रही है जो हम नहीं बना पा रहे। जी, इस बात से मैं टोटली एग्री करूँगा क्योंकि बहुत सी कंपनीज हैं अमेरिकन्स
और जो कि चाइना और इंडिया में आके अपना इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सा उनको फ्री टैक्स जोन भी प्रोवाइड किया जाता है। पाकिस्तान में ऐसी सर्विसेज नहीं दी जाती उन कंपनीज़ को जो कि फ्री टैक्स हो या टैक्स जोन उनको थोड़ा सा फ्री मिले, ताकि वो पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान के भी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले और एम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ो। लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंडिया की हुकूमत बाहर की कंपनीज़ को ये प्रोवाइड करती है और वो फिर बाहर की कंपनियां भी इधर आके इन्वेस्ट करती हैं और वो अच्छी एक इनकम जनरेट करते हैं इंडिया के लिए भी और दूसरी कंपनीज़ के लिए भी जो इन्वेस्ट करती हैं इंडिया में। पाकिस्तान में ना तो आईटी एजुकेशन उस लिहाज से दी जा रही है, और एजुकेशन तो छोड़ें, यहाँ पर तो फैसिलिटीज़ भी नहीं है, ना ही कोई प्रैक्टिकल उन्हें करवाए जाते हैं। फिर जो जाहिर है जो बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो बाहर जाकर ही जॉब करें, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान में ना तो उस तरह से आईटी हाउस हैं और ना ही उस तरह से सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं। जी, मैं आपकी बात से टोटली एग्री करूँगा। और रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें 300% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के बहुत से नौजवान जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं वो यूए की जानिब, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसके अलावा भी डिफरेंट कंट्रीज़ में गए हैं, इसी वजह से क्योंकि उनको यहाँ जॉब के मौके नहीं मिले और दूसरा उनको अच्छी फैसिलिटी नहीं मिली और वो अपना नॉलेज जो यहाँ इन्होंने स्किल हासिल की वो बाहर जाके वो सर्व कर रहे हैं और दूसरी कंट्रीज़ को फ़ायदा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो उन्हें अच्छी जॉब्स दे रही हैं ना, अच्छी सैलरीज दे रही हैं जो हम यहाँ पर नहीं दे पा रहे। फिर हम ब्लेम करते हैं कि जी हमारी जो सारी क्रीम है वो दूसरे मुल्क चली जाती है, पाकिस्तान को सर्व नहीं करती। अच्छा, पाकिस्तान ने हमारे यूथ के लिए क्या किया है जो यूथ पाकिस्तान को सर्व करे? जी, ऐसा तो कुछ नहीं किया। यूथ में अवेयरनेस तो पैदा की ही नहीं गवर्नमेंट की जानिब से। अगर इनको मौके मिले होते तो ये ज़रूर पाकिस्तान में रहते और पाकिस्तान में रह के ही अपनी इनकम जनरेट करते और पाकिस्तान को भी फ़ायदा देते और ख़ुद को भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा कोई भी हुकूमत की जानिब से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया जिससे नौजवान को फ़ायदा मिलता और नौजवान यहाँ पर रहते हुए ही अपनी इनकम जनरेट करता और पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदा बनता। और इसके बरक्स अगर हम अपने हमसाय मुल्क इंडिया को देख लें, जिसको हम अक्सर कहते हैं कि जी इंडिया तो हमारा दुश्मन मुल्क है और हमारे खिलाफ जो है वो साजिशें करता है, अपने मुल्क के लिए वहाँ की गवर्नमेंट कितना काम कर रही है। उन्होंने अपने हर सेक्टर को जो है वो बेहतर किया है, अपनी एजुकेशन, अपना आईटी, अपनी हेल्थ, अपनी इवन के साइंस सेक्टर, आईटी सेक्टर, हर सेक्टर में वो आगे ही जा रहे हैं और वो अपने नौजवानों को जो है वो रोज़गार के मौके फ्राहम करें। इवन के बाकी कंट्रीज़ वहाँ पर आके इन्वेस्ट कर रही हैं। जी, ऐसा ही है। वहाँ बहुत से नौजवानों को मौके दिए जा रहे हैं। रिसेंटली कुछ कंपनीज उनकी हैं जहाँ के यूथ जो हैं वो मिलियनर हैं और वो बेशुमार तादाद में वहाँ पाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए तो वहाँ स्टार्टअप हर 4 से 5 दिन बाद एक न्यू स्टार्टअप होता है और वहाँ की जो हुकूमत है वो उनको प्रोवाइड करती है फैसिलिटीज़ कि वो उसको इनिशिएटिव लें और उस पर अमल करें और उससे लोगों को फ़ायदा हो, हुकूमत को भी और उनको भी। नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अक्षत कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी ठीक। बहुत देर से बाद नजर आई हैं। हाँ बस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्षत आपने खबर सुनी होगी कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत का दौरा किया और उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से भी हुई, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि अपने बहुत सारे नए प्रोजेक्ट, नए फीचर्स जो हैं वो भारत में लॉन्च करने जा रहे हैं, जिनमें सरे फहरिस्त है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या कहेंगे? यार एक्चुअली इंडिया इज़ ग्रोइंग मार्केट और इंडिया में बहुत सारी आईटी में तो देखो आईटी इज़ अ हब इन इंडिया, ठीक है ना। तो इंडिया की बूमिंग, इंडिया की ग्रोइंग, हम पाकिस्तान को, हम अगर इधर भी पाकिस्तान को कंपेयर करें तो वी आर नॉट लाइक, हम तो लिस्ट में ही नहीं आते उनकी कंपेरिजन में। और जिस हिसाब से पूरी इंडिया आईटी मार्केट में पूरी दुनिया में फैल रहा है ना, तो हम तो कह ही नहीं सकते कुछ। वाकई ये सही है, मतलब वो इतनी ग्रो कर रहा है, वो उनके बंदे इतने आगे जा रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स अच्छी है, उनके डिपार्टमेंट्स सारे इंडिपेंडेंट हैं। तो जिस हिसाब से वो ग्रो कर रहे हैं तो उनको वाकई ये चीज़ें उनके लिए इजी हैं और सही है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो हर दुनिया के हर कोने में होनी चाहिए, लेकिन ओबियसली जो मार्केट ग्रो करेगी, जो कंट्री ग्रो करेगा वो उधर ही जाएगी। और इंडिया इज़ द लाइक टॉप लिस्ट इन द वर्ल्ड और कुछ आने वाले टाइम में तो बहुत ही वो आगे जाने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अक्षत, आप काफ़ी टाइम से पाकिस्तान में रह रहे हो, मतलब पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान में रह रहे हो, तो पाकिस्तान में आईटी की मौजूदा सूरत हाल क्या देख रहे हैं? पिछले दिनों जो है गूगल ने ये भी हमें वार्न किया कि वो अपनी सर्विसेज जो है वो पाकिस्तान में बैन करने जा रहा है, तो क्या फ्यूचर देख रहे हो पाकिस्तान का आईटी के हवाले से? पहले तो जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात है ना, तो हमने शायद $30 मिलियन समथिंग उनके ब्लॉक किए थे गूगल के, मुझे जितना याद है। तो गूगल ने वार्न किया था हमें और बाद में साइन ऑफ रिलीफ भी हुआ था
जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि चलो हम कंटिन्यू करेंगे। सही। तो जितना अब पाकिस्तान में मैं खुद आईटी का स्टूडेंट हूँ, तो जितना मुझे पता है आईटी में मैं पढ़ता हूँ ना, और आई डोंट फील कि हम वाकई पढ़ भी रहे हैं। मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं आईटी में, हम घिसे पिटे पुराने वही 1999 के वही छोटे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और नॉट रिलेटेड टू अवर कोर्सेज। जैसे कि अब मैं 5th सेमेस्टर में और हमें चाइनीज़ पढ़ाई जाती है। अच्छा। 4th सेमेस्टर में हमें पढ़ाया गया जैसे कि एथिक्स, इस्लामियात, अरब, मतलब ये चीज़ें क्यों पढ़ाई जा रही हैं, पाक स्टडी क्यों पढ़ाई जा रही है हमें कंप्यूटर साइंस में, और मेन कोर्सेज पे क्यों नहीं आ रहे हैं। और हमें मेन कोर्सेज किस तरह पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि 1st सेमेस्टर में मैं था तो हमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर मतलब कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, हमें 1st सेमेस्टर में ये पढ़ाया जाता है। और अगर अल्टरनेटिव इंडिया में चले जाए ना, तो 1st सेमेस्टर से नहीं, उनको तो 7वीं या 8वीं क्लास वाले भी ना, स्कूल वाले बंदे, उनको पाइथन आती है। और हम 10th से हमें पता चलता है कि हम कंप्यूटर, अगर कोई कंप्यूटर में जाता है या ICS जैसे इंटरमीडिएट में जाते हैं ना कंप्यूटर साइंस में, तो उनको वहाँ पे पता चलता है कि C लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जैसे हम कुछ बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फिर से जब यूनिवर्सिटी में आते हैं ना, फिर यूनिवर्सिटी में वही आते हैं, मेडिकल वाले भी कंप्यूटर साइंस में आ जाते हैं, फिर इंजीनियरिंग वाले भी आ जाते हैं, और 8 दिन बाद में फिर उनको वापस रिपीट कराया जाता है, और फिर इंट्रोडक्शन दिया जाता है। एक सेमेस्टर ये हो गया, फिर उसमें ना सडनली C++ डाली जाती है। अब C++ इज़ लाइक बहुत पुरानी लैंग्वेज होगी, आजकल को ही नहीं पढ़ा रहा, लेकिन दुनिया पूरी पाइथन में पहुंच चुकी है, लेकिन हम आज तक C++ पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर किस तरह काम करता है, कंप्यूटर में कीबोर्ड क्या कर रहा है, मॉनिटर ये होता है, वो ये होता है। मतलब एजुकेशन का ये हाल है, तो यहाँ पे जॉब्स क्या होंगी? बस मैंने शायद यहाँ पे बाकी जो है वो गूगल ने क्या आना है, बाकी कंट्रीज ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या आना है, जब हम अभी तक वही अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं जो हमें, जो मतलब कह लें कि छोटी क्लासों को पढ़ाया जाता है। एग्जैक्टली हमें ना पहले अगर वाकई इकोनॉमिक्स को बूस्ट करना है या किसी भी चीज़ को पाकिस्तान में लाना है ना, तो पहले हमें अपनी एजुकेशन पे ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। जिस तरह की हम आईटी में हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि आईटी वाज माई ड्रीम, जब से मैं छोटा था तब से मेरा ये ड्रीम था कि मैं भी कहीं ना कहीं किसी बड़ी कंपनी का कोई फाउंडर बनूंगा या CEO बनूंगा ना, जस्ट लाइक गूगल वगैरह ब्ला ब्ला। तो पढ़ाई के लिए इंडिया क्यों नहीं गए, जब इंडिया की पढ़ाई से इतना इम्प्रेस और इतना कुछ जानते हो? देखो नॉलेज रखना काम है हमारा, मतलब रखनी भी चाहिए। और पढ़ाई के लिए, आईटी के लिए, जब मुझे यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे इस तरह पढ़ाया जा रहा है, तो मैं यहाँ से निकलने के लिए मैंने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा अप्लाई भी किया था। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि यार कनाडा की अनफॉर्चुनेटली मेरी वीज़ा रिजेक्ट हुई थी, तो वरना मैंने तो चले जाना था। अब यहाँ पे रहे तो मैंने कहा चलो ज़ाया क्यों जाए ये भी टाइम, तो मैंने यहीं पे पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पे जितना मैंने आगे एक्सपीरियंस किया, all goes in vain। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कहा जाता है कि इंडियंस की एक लॉबी बनी हुई है। अब आप भी एक हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और वो पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने देते। अब अगर हम देखें जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उन तमाम के CEOs इंडियन हैं, तो वो जानबूझ के इंडिया को फैसिलिटेट करते हैं और पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट नहीं करते, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते। ऐसा नहीं है, ये कहना बहुत गलत है। एक्चुअली हम पाकिस्तानियों की सोच लिमिटेड है, ठीक है, हम बड़ा नहीं सोचते। शायद पाकिस्तानी आप सुन भी रहे हो ना, बुरा नहीं मानना, लेकिन बहुत लिमिटेड सोचते हो भाई आप, ठीक है। अगर आप बड़ी सोच रखोगे ना उनकी तरह कि हम कुछ करेंगे, कुछ अपने लिए नहीं कम्युनिटी के लिए करेंगे, कुछ दुनिया के लिए करेंगे, तो आप बहुत आगे जाओगे। तो हम सोचते जब इतना छोटे हैं तो हमारे बंदे आईटी में निकलेंगे, और आईटी में जो हमें एजुकेशन दी जाती है तो ओबियसली उनको वापस खुद से पढ़ना पड़ता है। अब मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ ना, वही एट द एंड हमें कहीं ना कहीं यूडेमी से कोर्सेज उठाने पड़ते हैं, या कोर्सेरा से पकड़ने पड़ते हैं, या कहीं EDX वगैरह से बाहर की यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन कोर्सेज करने पड़ते हैं, ताकि हम कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट लेके कुछ अच्छी चीज़ करें और बाहर निकलें। एट द एंड हमारा भी गोल ये होता है, पाकिस्तान में तो आईटी आनी नहीं है, क्यों ना हम चले जाएँ बाहर, और हम ही जाते हैं और लाइक कनाडा, USA इधर मूव कर जाते हैं आईटी के बंदे, और उधर जाके अच्छी जॉब सिक्योर करके बैठ जाते हैं। क्योंकि और उधर भी हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि हम पाकिस्तान से अच्छा कमा रहे हैं, तो बस हमें आगे ग्रो नहीं करना। हाँ, बहुत लोग ग्रो करते हैं, वो बहुत नहीं करते। तो इसलिए अब इंडियंस की जो सोच है ना, वो बचपन से एक आईटी और बिजनेस माइंडेड में भी होते हैं। तो जैसे वो बाहर जाते हैं तो उनको होता है कि मैंने ग्रो करना है, टाइम टू टाइम ग्रो करना है, और सही से आईटी को लेके जाना है। उनका विजन होता है उनका, लेकिन हमारा विजन नहीं होता, क्योंकि हम लिमिटेड सोचते हैं। तो लिमिटेड सोच के साथ विजन कैसे बनाएंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। ज़्यादातर पाकिस्तानियों का यही कहना था
कि अगर पाकिस्तान आईटी में तरक्की करना चाहता है तो ज़रूरी है कि हम अपने एजुकेशन सेक्टर को बेहतर करें। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।